बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अचारी भिंडी बना रहे हैं। इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है बनाने से, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम जो है ना वो भिंडी नहीं खा रहे, हम अचार के साथ कोई सालन खा रहे हैं। और ये आपको पता है अचार का भी टेस्ट आएगा और भिंडी भी जिन लोगों को पसंद है उनको भी बहुत ये तो फेवरेट है। मेरे ख्याल में शायद 99% लोगों की फेवरेट जो है वो भिंडी सब्जी है। तो आज हम इसको बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो फिर मैं आपको इन तमाम चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स बता दूं। आधा किलो मैंने भिंडी ली है, इसको मैंने इस तरह काटा है कि जैसे आधे इंच का टुकड़ा काटना है। ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं काटिएगा वरना उसकी लेस जो है वो रहती है, ज़्यादा बड़े टुकड़े में लेस जो है ना वो रहती है, छोटे टुकड़े में लेस इतनी नहीं आएगी। 2 हमने टमाटर लिए, एक बड़ा सा ले लिया, एक छोटा ले लिया, 4 हरी मिर्चें और 1 अदद प्याज, इसको भी मैंने काटना है। अच्छा, नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने ½ टीस्पून लिया, आपको पता है मैं नमक कम खाते हैं हम लोग। अच्छा, ये है 1/3 टीस्पून जो है वो कलौंजी है, इसको हमने नहीं पीसना, ये साबुत जाएगी। बाकी जो पीसने वाले मसाले हैं वो मैं आपको बता दूं। 20 मैंने गोल साबुत लाल मिर्चें ली हैं, इसको मैंने धो के खुश्क करके टिश्यू टॉवल से, जो किचन का टॉवल ये होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, इस टिश्यू से आपने इसको साफ करना है, खुश्क करना है, क्योंकि हमने मशीन में चलाना है। ये देखिए बिल्कुल खुश्क है लेकिन धुली हुई है। आपको पता है इसके अंदर जो है वो मिट्टी होती है, इसके अंदर जो है वो मिट्टी लगी हुई होती है जो कि नज़र नहीं आ रही होती है और हम लोग ऐसे पीस देते हैं। 20 अदद मैंने मिर्चें ली हैं, 1.5 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, 1/3 टीस्पून मैंने राई ली है, 1/3 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम पीसेंगे इस तरह। बिस्मिल्लाह। और 1 कप मैंने सरसों का तेल लिया है, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया है। आपको पता है जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें भी सरसों का तेल जाता है, और जब हम कोई अचार की जैसे रेसिपी बनाते हैं उसमें भी सरसों का तेल जाता है। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया, 1 कप मैंने तेल लिया था सरसों का, और उसको गर्म करने के बाद फिर थोड़ा नॉर्मल करके फिर हमने भिंडियाँ फ्राई करनी है। ठीक है, इसको पीस कर लेकर आती हूँ। देखिए मैंने कहा था ना कि मैंने सरसों का ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म किया, फिर इसको मैंने नॉर्मल किया है। तब ये इतना नॉर्मल हो गया कि हम इसमें भिंडी शामिल कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। ये देखिए भिंडी फ्राई हो गई हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने ऑयल आपको ज़्यादा बताया है 1 कप, क्योंकि हमने भिंडी को फ्राई करना है, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी स्टाइल से फ्राई करना है। अगर हमें आधा कप ऑयल बताती है वो परफेक्ट था, लेकिन हमने अगर फ्राई ना करनी होती तो फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है, वरना फिर भिंडियाँ जो है वो जल जाती हैं। अब क्या करना है, हमने ऑयल निकालना है, लेकिन निकालना कैसे? जब पहले भिंडी निकाल लेते हैं, फ्राई हो गई हैं तो ये ऑयल जो है ना ये बच गया ना जो, इसकी आप दोबारा भिंडी बनाइएगा या फिर आलू बना लीजिएगा। नमक मिर्च हल्दी शामिल करके, बिस्मिल्लाह, नमक मिर्च हल्दी शामिल करके आलू डालिएगा 2-3 इसी ऑयल में ना, जो मैं अभी निकालूंगी ना ऑयल। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी एक आपकी रेसिपी बन जाएगी इसी ऑयल में, ज़ाया नहीं कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए थोड़ा सा हम ऑयल निकाल रहे हैं जितना हमें चाहिए, क्योंकि भिंडियाँ थोड़े ऑयल में लाल फ्राई नहीं होती, लाल तो नहीं खैर कह सकते, क्रिस्पी क्रिस्पी सी करनी होती है ना। इसमें आपने दोबारा यूज़ कर लीजिएगा। देखें तकरीबन ½ कप से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने ऑयल निकाल लिया। अब क्या करना है, इसी ऑयल में ना, बिस्मिल्लाह, 1 प्याज जो हमने आपको बताया था उसको बारीक काट के रखा हुआ है, ये शामिल कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको जो है इसको भी फ्राई करना है। देखिए अभी इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये जल जाए, बिल्कुल नॉर्मल अभी पिंक पिंक सा हो। तो इसमें हमने, क्योंकि साइड से भी जलना शुरू हो रहा है, इस पर हमने टमाटर और हरी मिर्चें, बिस्मिल्लाह, ये टमाटर जो है वो पिस गया है। अब इसमें हमने बिस्मिल्लाह नमक और ये जो मसाला हमने बताया था शुरू में आपको, ये मैं लेकर आ गई हूँ पीस कर, ये बिस्मिल्लाह,
और कलौंजी मैंने आपको कहा था साबुत रखनी है कलौंजी। जैसे मसाला मिक्स किया मैंने, इसी में हमने ये जो फ्राई की हुई भिंडी है इसको शामिल करके हमने मिक्स करना है। ये देखिए, जैसे ही हमने 2 मिनट से हम मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह तेज़ फ्लेम पर ही, लेकिन इसको दम नहीं देना क्योंकि भिंडियाँ हमने पहले से फ्राई की हुई हैं, वो तो पक गई हैं, मसाला हमारा भुन गया है। इसको दम देकर इसकी जो है ना, इसमें सॉफ्टपन नहीं लेकर आ जाइएगा। भिंडियों में सॉफ्टपन आ जाएगा फिर वो लेस, खैर लेस तो मैंने माशाल्लाह ज़बरदस्त इसको भुना है, लेस नहीं होगी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम सी। तो ये बहुत ज़बरदस्ती बन रही है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ये पक गई है, इसको दम देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनी है। आपने बनानी है, चपाती के साथ खानी है, साथ में रायता हो जाए करारा सा लेकिन तेज़ मिर्चों वाला, या वो मेरी हरी चटनी हो जाए जो मैंने बनाई वो बहुत करारी बनी है माशाल्लाह से, इतनी टेस्टी है। अच्छा, इसको हम तमाम को ना इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखिए भिंडी पककर तैयार हो गई है और मसाला भी इतना ज़बरदस्त इसका बना है ना। टमाटर प्याज, थोड़ा सा हमने प्याज शामिल किया, ज़्यादा प्याज भी नहीं शामिल करना, थोड़ा सा ही इसको मतलब इसी तरह रखना है कि भिंडी ज़्यादा लगे। और जिसमें हमने मिर्चें, वो मसाला जो पीसा था उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आ रही है। ये देखें करीब से आप देख सकते हैं, ये जो आपको ज़्यादा फ्राई लगा है ना, ये प्याज है, भिंडी जो है हमारी ग्रीन ग्रीन ही है और वैसे भी भुनी हुई है थोड़ी, तो इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन है, लेकिन बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से। हूँ मैं पंजाबी दस लगी हाँ कि मैं ना 10 किलो भिंडियाँ लिया, मैं छोटा छोटा जहा कट लिया, तो मैं सरसों के तेल में बड़ा सख्त गर्म करके ना तो थोड़ा नॉर्मल कर लिया ताकि वो भिंडियाँ फ्राई करनी सन। अच्छा, भिंडियाँ मैं फ्राई की ने, मसाला तो मैं पीसन वाला दसदा, गोल साबत मिर्चा ना मैं लिया सन, तो मैं साफ करके ना खुशक करके धो के खुशक करके तो उन्होंने तो 20 लिया सन, तो 1/3 टीस्पून जो तीनों चीज़ा लिया सन, मेथी दाना सी, राई सी, कलौंजी सी, सौंफ 1.5 टीस्पून लिया सी। तो उन्होंने मैं मसाले पीसिया ना, जो कलौंजी नीचे पीसना, फिर नमक भी सी हाफ टीस्पून। अच्छा, वो मैं प्याज तो टमाटर जो मिक्स करके जो पेस्ट जिन्होंने बना लिया ना, मसाला बना लिया, फिर सारा मसाला जो पीसा सी वो शामिल किया, नमक शामिल किया, कलौंजी शामिल की, भिंडियाँ लाल की शामिल कर लेना। अच्छा, 1 कप ऑयल ही इस्तेमाल करना सरसों का, वरना भिंडियाँ जल जाएगियाँ तो फ्राई होने के बजाय सगों हांडी खराब हो जाएगी। ज़्यादा ऑयल के भिंडियाँ फ्राई करने टेस्ट अलग आएगा, थोड़े ऑयल च फ्राई करोगे वह अलग आएगा। मेरे को सुन लो गल, तो मैं ऑयल कढ़ दिता है, वो या तो आलू पकाओ या फिर दोबारा भिंडियाँ पका लो। तो मैनू तुहानू रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर तुहानू पसंद आए तो मैं जरूर दसना कमेंट करके, बना के ट्राई करके फिर कमेंट कर देना कि अच्छी बनी सी। तो मैं अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।